सोचो एक ऐसी जगह जहाँ सुबह की शुरुआत बर्ड्स के सॉफ्ट साउंड से होती हो, जहाँ दूर दूर तक हरियाली फैली हुई हो और हवा इतनी फ्रेश कि बॉडी और माइंड दोनों ऑटोमेटिकली रिलैक्स मोड में आ जाए। यहाँ ना सिटी का शोर है, ना किसी चीज की जल्दी, सिर्फ शांति, ओपन स्पेसेस और एक स्लो रिलैक्स्ड पेस ऑफ लाइफ। और एक ऐसी जगह जो मुंबई से सिर्फ कुछ ही घंटों की दूरी पर है। एंड इसकी मेन हाईलाइट ये है कि ये कोई नॉर्मल रिसोर्ट नहीं है, ये है इंडिया का पहला फ्लाई इन रिसोर्ट। वेलकम टू एरो विलेज पनहेली, एक हिडन कंट्री साइड एस्केप जो वीकेंड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मुंबई से पनहेली का डिस्टेंस लगभग 155 किलोमीटर्स का है एंड डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक और आप कौन सा रूट लेते हो, यहाँ पहुँचने में अराउंड 4 आवर्स लग जाते हैं। रोड कंडीशन काफी अच्छा था, ड्राइव स्मूथ रही और साथ साथ जो ग्रीनरी और ओपन व्यूज मिलते हैं वो पूरी जर्नी को काफी प्लेजेंट बना देता है। अगर आप अपने कार से आ रहे हो तो यहाँ प्रॉपर्टी के अंदर ही एम्पल पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी भी काफी अच्छी है, यहाँ के स्टाफ्स वेलकमिंग हैं और अराइवल से ही आपको सब कुछ बहुत स्मूथ और वेल मैनेज लगेगा। ये है उनका रिसेप्शन एरिया जो एक विंटेज स्टाइल डिजाइन में बना हुआ है। यहाँ चेक इन टाइम है 2 PM और चेकआउट 11 AM। चेक इन प्रोसेस हमारा हो चुका है और फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने रूम की तरफ। फर्स्ट इम्प्रेशन कहूँ तो ये प्रॉपर्टी काफी बड़ी है और यहाँ बहुत ज्यादा ओपन स्पेस है और चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली दिखेगी। हमने यहाँ क्लिफ एज कॉटेज विद जकूजी बुक किया है, जो बाहर से देखने में तो एकदम रस्टिक विंटेज कॉटेज जैसा लगता है, पर जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो वाइब बिल्कुल चेंज हो जाती है। इंटीरियर्स काफी स्पेशियस और लग्जरियस है विद मॉडर्न कंफर्ट्स दैट मेक योर स्टे रियली कंफर्टेबल। चलिए अब देखते हैं कि ये अंदर से कैसा दिखता है। रूम का लेआउट काफी स्पेशियस है। एंटर करते ही एक छोटा सा फॉयर एरिया है और फिर आप एंटर करते हो एक बड़ा सा ड्राइंग रूम स्टाइल स्पेस में। यहाँ है एक सोफा सेट, एक सेंटर टेबल और राइट साइड में है एक ह्यूज ग्लास वॉल, जहाँ से रूम में बहुत अच्छा नेचुरल लाइट आता है। रूम के कॉर्नर में है एक काउंटर टॉप कैबिनेट, जिसके अंदर उन्होंने प्लेस किया है एक मिनी फ्रिज और काउंटर के ऊपर है एक इलेक्ट्रिक केटल, कुछ टी कॉफी सैशे और कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बॉटल्स। यहाँ स्लीपिंग एरिया थोड़ा सा एलिवेटेड है, जो रूम के लिविंग स्पेस से आपको नेचुरली एक सेपरेट फील देगा। बेड का साइज काफी कंफर्टेबल है। आई थिंक दिस इज अ किंग साइज बेड। और यहाँ बेड के साइड में भी ग्लास विंडोज हैं, तो आप यहीं से साइड विंडो के थ्रू ओपन फील्ड्स का अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू देख सकते हैं। और इस विंडो सीट की मैं बात करूँ तो ये कॉर्नर मुझे पर्सनली काफी पसंद आया है। यहाँ बैठकर बाहर का नजारा देखते हुए चाय पीने का तो मजा ही कुछ और आएगा। तो अब हम चलते हैं बाहर के ओपन डेक के तरफ, पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे यूनिक स्टेज और ट्रैवल ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। हमारे रूम के बाहर एक प्राइवेट ओपन डेक दिया गया है जो बिल्कुल ही कोर्टयार्ड स्टाइल फील देता है। यहाँ आराम से बैठने के लिए चेयर्स और एक छोटा टेबल है, जहाँ आप चाय या कॉफी के साथ यहाँ की ताजी ताजी हवा को एंजॉय कर सकते हैं। और इसी डेक के एक साइड पर है जकूजी, जो पूरे एक्सपीरियंस को और भी रिलैक्सिंग बना देता है। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ कि यहाँ की वॉशरूम कैसी है। वैसे वॉशरूम की बात करें तो ये काफी ज्यादा स्पेशियस है और वेल प्लान्ड है। डिजाइन सिंपल है बट एट द सेम टाइम आपको बहुत ज्यादा प्रीमियम भी फील होगा। यहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए विंडोज हैं, जहाँ से नेचुरल लाइट भी बहुत अच्छी आती है।
और ओवरऑल ये स्पेस इतना बड़ा है कि ऑलमोस्ट एक मिनी रूम जैसा लगेगा आपको। जो बेसिक टॉयलेटरीज होते हैं वो तो उन्होंने प्रोवाइड किया ही है, और उसी के साथ साथ एक सेपरेट वार्डरोब एरिया भी है जिसके अंदर आपको कुछ बाथरोब भी मिलेंगे और हेयर ड्रायर भी। अगर आपको डिफरेंट रूम कैटेगरीज और उनके टैरिफ्स के बारे में डिटेल में जानना है तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इजीली चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। लंच के लिए हम रिसोर्ट के रेस्टोरेंट में आए हैं और अब देखते हैं कि यह अंदर से कैसा है। इंटीरियर्स में वुडन एलिमेंट्स और मॉडर्न फर्नीचर का मिक्स है। लंच बफे में अच्छी वैरायटी थी, स्टार्टर से लेकर मेन्स तक, और वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शंस अवेलेबल थे। टेस्ट ओवरऑल ठीक था, डिसेंट सा लगा मुझे, नथिंग ओवर द टॉप। एंड इसी सेम रेस्टोरेंट में इवनिंग को हाई टी सर्व की जाती है अलोंग विद सम लाइट स्नैक्स। इस प्रॉपर्टी में बोर होने का तो कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो मिल ही जाएगा। आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए एक डेडिकेटेड क्रिकेट एरिया है, उसके साइड में टेबल टेनिस भी। इन केस अगर आपको इंडोर गेम्स पसंद है तो उसके लिए एक प्रॉपर एयर कंडीशन रूम है, जहां आपको पूल टेबल से लेकर सॉकर टेबल और कैरम लवर्स के लिए एक अलग से सेपरेट कॉर्नर मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ गोल्फ कोर्स भी है, और अगर आप बिगिनर हो तो यहाँ गाइड भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ का स्विमिंग पूल काफी क्लीन और वेल मेंटेन्ड है। अभी फिलहाल बज रहे हैं रात के 9 और हम जा रहे हैं नाइट एक्सपीरियंस के लिए ओपन जीप में, जहां हमें फॉरेस्ट के बीच से ड्राइव कराया जाता है। ये कोई जंगल सफारी तो है नहीं, so don't expect to see any animals. This is more about experiencing the nature for stargazing and moon gazing. So next day हम काफी अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे, क्योंकि आज के दिन का सबसे पहला एक्टिविटी था मॉर्निंग ट्रेक, जहां हम नेचर को करीब से एक्सपीरियंस करने वाले थे। उससे पहले मैं आपको इस प्रॉपर्टी का सुबह का एम्बियंस दिखाना चाहूंगी। हमें बेस पॉइंट ऑफ ट्रैक तक छोड़ने के लिए रिसोर्ट ने एक जीप राइड अरेंज किया था, और वहां से गाइड के साथ हम प्रॉपर्टी के अंदर एक शॉर्ट ट्रैक पर निकले। ये ट्रैक बिल्कुल भी टफ नहीं है। इंस्टेड इट फेल्ट मोर लाइक ए प्लेजेंट अपहिल वॉक, जहां आपको पूरे रास्ते नेचर के व्यूज मिलते रहते हैं, इधर उधर खिले हुए कलरफुल फ्लावर्स और बैकग्राउंड में बर्ड्स की चर्पिंग। डे स्टार्ट करने का इससे बेटर तरीका हो ही नहीं सकता। इस ट्रैक को कंप्लीट करने में हमें लगभग 30 मिनट्स लगे, और उसके बाद हम निकल पड़े अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, रिवर साइड ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये रहा हमारा आज का ब्रेकफास्ट स्पॉट, एंड ऑनेस्टली ये काफी यूनिक एक्सपीरियंस है। हम लिटरली रिवर स्ट्रीम के बीच बैठकर ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। टेबल और चेयर्स तो पहले से ही अरेंज्ड है, सो लेट्स गो एंड गेट सीटेड। यहाँ आपको बुफे ब्रेकफास्ट तो नहीं मिलेगा, बट यहाँ के स्टाफ्स आपको आपका खाना लाके टेबल पे सर्व करेंगे। अब हम जा रहे हैं इस रिसोर्ट की फाइनल और सबसे स्पेशल एक्टिविटी की तरफ, जो इसका मेन हाईलाइट है। एरो विलेज पनहेली है इंडिया का फर्स्ट फ्लाई इन लग्जरी रिसोर्ट, और यहाँ आप मुंबई से सिर्फ 30 मिनट्स में फ्लाई करके आ सकते हैं। हाउ क्रेजी इज दैट?
हम यहाँ आ जाए हैं जॉय राइड एक्सपीरियंस के लिए, जिसका ड्यूरेशन लगभग 15 मिनट्स होता है। ये एक पेड एक्टिविटी है और चार्जेस पर पर्सन बेसिस पर होता है। प्राइसेस टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, इसीलिए बुकिंग से पहले रिसोर्ट से डायरेक्टली करंट रेट्स कंफर्म करना बेस्ट होगा। एंड बिकॉज इन फ्लाइट वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, इसीलिए मैं आपको जॉय राइड के एरियल फुटेज नहीं दिखा पाऊंगी। ये था हमारा स्टे और एक्सपीरियंस एरो विलेज पनहेली में। नेचर, एडवेंचर और लग्जरी का एक परफेक्ट मिक्स। फ्रॉम पीसफुल मॉर्निंग्स एंड सीनिक ट्रैक्स टू रिवरसाइड ब्रेकफास्ट और फाइनली आसमान में जॉय राइड करने का एक्सपीरियंस। आप सिटी लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं और कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इस प्लेस को जरूर कंसिडर करना। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग।